हेलो स्टूडेंट्स, HRB साइंस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है यानी गोली दर्पण, जिसके कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो चलो हम शुरू करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। तो यहाँ पर जो दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी दर्पण सूत्र है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर जो f है, यानी यहाँ पर स्मॉल f है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जो f है, ये f इसका मतलब है फोकस दूरी, यानी f का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोकस दूरी। f का मतलब है फोकस दूरी। यहाँ v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी। v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और u का मतलब है बिंब दूरी। बिंब यानी वस्तु, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है, तो हो जाएगी बिंब दूरी। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को हम अलग अलग परिभाषित करें तो यहाँ पर फोकस दूरी, इसका मतलब होगा कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी कोई भी, जैसे हमने दर्पण लिया, यानी यहाँ पर कोई भी हम दर्पण लेंगे, जैसे हमने अवतल दर्पण ले लिया, क्या लिया है, अवतल दर्पण। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु है जो कि अनंत पर रखी गई है और अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें एक दूसरे के हमेशा क्या होती हैं, समांतर। तो ये हमने जैसे दो प्रकाश की किरणें ली और दोनों मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये अभिसारी दर्पण है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर यह प्रकाश की किरण आई और दूसरी प्रकाश की किरण ये, तो यहाँ मुख्य अक्ष पर ये काट रही है, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस, और यहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर, और यह है दर्पण, जैसे हमने लिया है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यह बिंदु ये हो गया ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव। वस्तु रखी गई है अनंत पर और इसका प्रतिबिंब बना है इस बिंदु पर, मुख्य अक्ष पर। तो यहाँ पर परिभाषित करेंगे हम कि फोकस दूरी किसे कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस दूरी की हम परिभाषा देते हैं कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी दर्पण का ये जो ध्रुव है, यहाँ से लेकर यहाँ मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद में कि प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ पर हमने माना है कि ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और ये क्या हो गया, यह है ध्रुव और ये यहाँ पर इसका क्या बना है, प्रतिबिंब। तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी ये और ये जो दूरी है, इसको हम किससे दर्शाएंगे, v से। किससे दर्शा देंगे, v से। यानी यहाँ पर इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, v से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण से, दर्पण ये है, तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। अब इसके बाद में अगली परिभाषा है बिंब दूरी। तो दर्पण से इधर हमने वस्तु रखी, अब जिस स्थिति पर भी हमने वस्तु रखी है, तो दर्पण से बिंब के बीच की दूरी,
यानी जहाँ पर हमने बिंब रखा है तो दर्पण से बिंब के बीच की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। दर्पण से बिंब के बीच की दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? बिंब दूरी। और बिंब दूरी को दर्शाते हैं u से और प्रतिबिंब दूरी को दर्शाते हैं हम v से। अब यहाँ पर इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, तो इसमें पहला जो उपयोग पढ़ते हैं हम कि जैसे टॉर्च, सर्च लाइट, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में, यानी अग्रदीप का मतलब है हेडलाइट, तो टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट, तो पहला उपयोग हो गया कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में दूसरा जो उपयोग है कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में, सेविंग, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम जो तीसरा उपयोग है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो यहाँ पर कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। चौथा उपयोग है यहाँ पर सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कि जो सौर भट्टियाँ होती है उनमें प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पणों का। तो यहाँ पर हमने पहला जो उपयोग पढ़ा है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। चौथा हमने पढ़ा था कि जो सौर भट्टियां हैं, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।
अब इसके बाद में जो उत्तल दर्पण है, यानी जो उत्तल दर्पण है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उत्तल दर्पणों के उपयोग, उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पण, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो यहाँ पर इसमें पहला जो उपयोग होगा, उत्तल दर्पणों के उपयोग में पहला जो उपयोग है कि वाहनों में पश्च दर से, वाहनों के अंदर पश्च दर से दर्पणों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी वाहनों में पश्च दर से दर्पणों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि चालक यानी ड्राइवर पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकें। तो पहला उपयोग हो गया कि वाहनों में पश्च दर से दर्पणों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि चालक पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकें। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण है, तो इस उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इस उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा और साथ में ये प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा? छोटा बनेगा, जिससे दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत अधिक हो जाता है। यानी काफ़ी दूरी तक इस दर्पण के द्वारा चालक वाहनों को देख सकता है। यानी पीछे से आने वाले जो वाहन हैं उनको, काफ़ी दूरी तक आने वाले जो वाहन हैं उनको आसानी से वो देख सकता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, इसके बारे में हमने पहला बिंदु पढ़ा कि उत्तल दर्पणों का उपयोग पश्च दर से दर्पणों के रूप में किया जाता है, ताकि चालक पीछे आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकें। और इस दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अब इसके बाद में दूसरा जो उपयोग है, तो दूसरे उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्तमान में जो नए एटीएम मशीन हैं, नए एटीएम मशीन, वर्तमान में नए एटीएम मशीनों के पास उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहक अपने पीछे हो रही हलचल को आसानी से देख सकें। तो यहाँ पे दूसरा उपयोग हो गया कि वर्तमान में नए एटीएम मशीनों के पास उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहक अपने पीछे हो रही हलचल को आसानी से देख सकें। तो यहाँ तक हमने पढ़ा जो दर्पण सूत्र है, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पणों के उपयोग। अब यहाँ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।